बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सत्य नाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सत्य नाम न ले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उपदेश प्राप्त पुण्य आत्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं। वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है। अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार है, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक है। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो पहला नियम है, किसी के पैर नहीं छूने और ना ही दूसरे को छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी कोई पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नाम खंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, ना ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपसे मना करना है। फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है। परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई छीण हो जाती है। जैसे एक पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनउपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हो गई कि 1 महीना अस्पताल में रही। पुनः उपदेश लिया। अपनी गलती की क्षमा याचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्व से प्रार्थना है कि यह गलती ना करें। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी। पूर्व समय में सती प्रथा परंपरा थी। जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जो एक महाजालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद करवाया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध किया, परंतु प्रयत्न सफल रहा। तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो जो मानव समाज पर भार हैं। इनको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकेंगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे।
तो दूसरा नियम बताते हैं हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने बताया, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। तीसरा नियम, किसी को दान, बिना सिला कपड़ा सीधा आदि नहीं देना है। ना ही किसी धार्मिक स्थल, मंदिर, मढ़ी के लिए पैसे देने हैं और ना ही उनके किसी भंडारे में जाना है। लेकिन धर्मशाला, गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब, जोहड़ की खुदाई, खेतों के सांझले, नाले की खुदाई तथा इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। चौथा नियम है कि माथे पर तिलक नहीं लगाना है और ना ही लगवाना है। भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है, गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है, और ना ही किसी की झोली में पैसे डालने हैं और ना ही लेना है। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमैणी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। पांचवा नियम है, कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छाटी आदि नहीं मनाना है, ना ही उसमें जाना व सहयोग करना है। किसी को छठवां नियम, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देना। सातवां नियम, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून व नाइट नाइट 2 बार बोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल दें। सिखों को छोड़कर संत बाबा के रूप में दाढ़ी नहीं रखनी है। 11वां नियम है, परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है। लेदर यानी चमड़े की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। और 12वां नियम बताते हैं हमारे गुरुजी कि विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। किसी अनउपदेशी का जूठा नहीं खाना। यदि अनजाने में खाया है तो क्षमा होता है। भविष्य में ध्यान रखें, दूध के साथ गुड़ का सेवन नहीं करिए। दूध के साथ गुड़ का सेवन नहीं करना है। 14वां नियम है, हाथों पर मेहंदी नहीं लगाना है। किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नाम खंड होता है। सिर, बालों में रंग, काली मेहंदी या डाई नहीं करना है। शादी में जाते हैं तो पैसे जैसे सगुन, बरफेरी, मुँह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या शगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात शगुन करना मना है।
किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट दे